जय हिंद बच्चों। आज के सेशन में हम लोग कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं, मतलब रिवीजन करने वाले हैं। तो आप सभी लोग कंटिन्यूटी में ज़्यादा नहीं 4 या 5 क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराने वाला हूं। तो अगर ये चारों 5 क्वेश्चन आपको क्लियर हैं तो जान लीजिए कंटिन्यूटी का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कंटिन्यूटी का पहला क्वेश्चन। देखिएगा, हमें क्या करना है, सो दैट करना है। इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे और आपको सो दैट करना है कि x इक्वल 0 पे ये क्या है, नॉट कंटिन्यूअस है। ये बात आपको सो दैट करना है, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, कंटिन्यूटी का कोई भी क्वेश्चन हो तो सबसे पहले हमें वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालना पड़ता है। यहां पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन 0 पॉइंट पे निकलेगा कि नहीं। x की वैल्यू जब आप एग्जैक्ट 0 ले रहे हो तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है बताना, 1 है कि नहीं बताओ। x की एग्जैक्ट वैल्यू जब 0 है तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है बताओ, 1 है। बात नहीं। x इज नॉट इक्वल 0 का मतलब आप समझते हो, x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0। x की वैल्यू 0 से बड़ी तब आपको ये फंक्शन लेना है बेटा, x की वैल्यू लेस देन 0 तब ये फंक्शन आपको लेना है, ठीक है। x ग्रेटर देन 0 का मतलब राइट हैंड लिमिट होता है, x लेस देन 0 का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट चाहते हैं ना। तो राइट हैंड लिमिट का फार्मूला आप जानते हो। राइट हैंड लिमिट में हमें क्या करना होता है, a की वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा पुट करके देखना होता है ना। ये जो पॉइंट है ना, यही है x इक्वल टू a वाला पॉइंट। तो a की वैल्यू यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रही होगी 0 है, 0 को ना टेंडिंग टू 0 है। अब यहाँ पे देखो 0 पे हम प्लस लगा देंगे। 0 देखो, इस चीज का मतलब तो जानते ही हो ना। इसका क्या मतलब है, x टेंस टू 0 पे प्लस है। इसका क्या मतलब है, x ग्रेटर देन 0 है कि नहीं बताओ। x ग्रेटर देन 0, ठीक है। चलिए मैं भेज दूंगा फिर। x टेंस टू 0 पे प्लस का मतलब x ग्रेटर देन 0 ना, बोलो। तो x ग्रेटर देन 0 है भाई, इधर खींचना यार लगवाओ, यहां पे देख लो x ग्रेटर देन 0 होने पे फंक्शन यही होना है कि नहीं बताओ। अब ये जो फंक्शन है यहां पे लिख दो। देखो, हमें ऊपर नीचे दाएं बाएं तब चेक करना होता है अगर इसका डिनोमिनेटर कुछ होता। अब ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, अगर यहां पे जो एक्सप्रेशन है वो फ्रैक्शन में नहीं है तो यहां जो भी रहे उसे हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना। अगर यहाँ पे फ्रैक्शन में है तो एक बार हमें चेक करना पड़ता है। देखो, अगर फ्रैक्शन में रहेगा तब भी तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पुट करके देखना ही होता है। आप तो ये जानते हैं, लिमिट कंटिन्यूटी का कोई भी क्वेश्चन हो तो यहाँ पे x जिसको अप्रोच कर रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे रखना ही होता है। तो यहाँ पे हम रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 3 आ गया कि नहीं। वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है 1 और राइट हैंड लिमिट क्या हो गया। केवल इसी 2 स्टेप से हमारा नॉट कंटिन्यूअस प्रूफ हो गया कि नहीं। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, सिंस वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट ना, बोलो। और यहां पे क्या लिख देंगे, सो एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल 0। खत्म। समझ में आ गया कि नहीं बताओ। मयंक भाई बात कर रहे हो, जान लो गुस्सा लग रही है मुझे ना। एग्जाम 10 दिन क्लास बचा है, उसके बाद भी आप ना सीरियस नहीं हो, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। ये वाला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। ये वाले टाइप में बहुत दिक्कत आती है। जैसे इस टाइप में आपने क्या देखा, डिस्कस द कंटिन्यूटी, यहीं पे आपको नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछ लेता है या नंबर ऑफ कंटिन्यूटी पूछ लेता है ना। कितने पॉइंट पे ये क्या कर रहा है, कंटिन्यूअस है, या कितने पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस है ना। इस तरीके से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन का फॉर्मेट यही रहता है, लेकिन हम यही नहीं जान पाते हैं हमें x के कितनी वैल्यू पर कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। तो यहां पर बताओ आपको x की कितनी वैल्यू पे कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है, 3 वैल्यू पर। एक वैल्यू तो यहां से मिल जा रही है बेटा, एक वैल्यू यहां से, एक इसको 0 कर लो और एक इससे 0 कर लो। तो हमें डिसकंटिन्यूटी कितने पॉइंट पे चेक करनी पड़ेगी। ऐसा जब भी नंबर ऑफ
डिसकंटिन्यूटी और नंबर ऑफ कंटिन्यूटी चेक करना रहेगा। तो यहां पे जितने पॉइंट पे इक्वल रहेगा उस पे चेक करना रहेगा, और एक्सप्रेशन को जीरो कर लेने से भी पता चल जाएगा और कितने हैं ना। तो अब 3 पॉइंट है जिसपे हमें क्या करना है, डिस्कस द कंटिन्यूटी करनी है, ठीक है, तभी तो हम उसका नंबर बता पाएंगे। बोलो, तो चलो हम पहले 1 पे करते हैं। 1 पे करेंगे तो हमें 1, देखो इसका मतलब तो जान ही रहे हो ना, इसका क्या मतलब है, x की वैल्यू 1 से बड़ी हो या इक्वल 1 हो तो हमें फंक्शन ये लेना है कि नहीं, बोलो। तो हमारा f ऑफ 1 क्या है बताओ, फंक्शन ऑफ 1 के लिए हमें x की वैल्यू कहां पुट करनी पड़ेगी, हमारा फंक्शन ये होगा ना। अच्छा यहां पे लेस देन 1 है, सॉरी, यहां पे लेस देन 1 होगा तब, या इक्वल 1 होगा तो यहां पे हमें रखना है। तो हमें क्या करना है, 1 + 1, देखो 2 आ गया कि नहीं बताओ। देखो इक्वल 1 और लेस देन, तो दोनों में इजी क्या है सॉल्व करना, इक्वल वाला ना, इक्वल वाला सॉल्व कर लिए तो लेस देन भी सॉल्व करोगे यही आएगा। तो तुम्हें डिफरेंट चीज ढूंढनी है, यहां पे रख देना है x ग्रेटर देन 1। x ग्रेटर देन 1 का मतलब राइट हैंड लिमिट की बात हो रही है। राइट हैंड लिमिट एज अ फार्मूला पहले ऐसे लिखिएगा एग्जाम में, भाई एग्जाम में ऐसे पहले फार्मूला लिखिएगा, आफ्टर दैट a के प्लेस पे 1 प्लस करिएगा, ठीक है। 1 प्लस का मतलब x ग्रेटर देन 1, तो x ग्रेटर देन 1 पे तुम्हारा फंक्शन क्या है, अब डायरेक्ट पुट कर देना भले 1 - 2, देखो -1 आ गया कि नहीं। जैसे यहाँ पे जैसे डायरेक्ट पुट करने पे 0/0 की फॉर्म ले तो 1 + h पुट करना होगा, अदरवाइज डायरेक्ट से ही काम हो जाएगा, है कि नहीं बताओ मेरे भाई। हाँ, डिनोमिनेटर जब रहेगा तब दिक्कत है, नहीं रहे तो डायरेक्ट से ही काम हो जाता है, यही तो मैं कितने दिनों से बता रहा हूं, समझ गए ना। तो ये दोनों इक्वल हो गए क्या, नहीं इक्वल हुए, तो मतलब ये हम ये कह पा रहे हैं f ऑफ 1 इज नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट ना। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं, सो f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस, है ना, नॉट कंटिन्यूअस एट 1, ठीक है, हो गया कि नहीं। अभी लेकिन मान लो एक पॉइंट पे करना होता तो हम यहीं पे संतुष्ट हो जाते, लेकिन अगर हमें नंबर ऑफ कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी बताना होता तो हमें तीनों पॉइंट चेक करना पड़ता, तभी तो बता पाते भाई। तो एक पे तो हो गया ना हमारा। अब जैसे इस पे करना हुआ -2 पे, तो x की वैल्यू -2 कहां मिलेगी, x लेस देन 1 में मिलेगी, और x लेस देन -1 में, x लेस देन 1 में मिलेगी, और x लेस देन 1 में अगर मिलेगी तो -2 रखेंगे तो -2 + 2 0 हो जाएगा, और -2 से ज्यादा रखेंगे तब भी यहां पे रखेंगे, -2 से कम रखेंगे तब भी यहीं रखेंगे, तो कुल मिला के सेम ही वैल्यू आ जाएगी, 0 ही आ जाएगी। तो एक तरीके से 1 पे तो डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन -2 पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। अरे यार -2 देखो, -2 के लिए सेम फंक्शन यही है ना, चाहे आप -2 ले रहे हो, चाहे -2 से बड़ा ले रहे हो, चाहे -2 से छोटा ले रहे हो, फंक्शन चेंज हो रहा है। फंक्शन अगर नहीं चेंज हो रहा है और चूंकि फ्रैक्शन में भी नहीं है तो इसकी वैल्यू नहीं बदलनी है, तो 0 ही आएगी, तो ये कंटिन्यूअस हो गया। और 2 के लिए देखो, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लोगे तो भाई 2 तो यहीं आएगा ना इसी में, और इसमें भी फंक्शन चेंज हो रहा है, तो एक तरीके से ये भी कंटिन्यूअस हो गया कि नहीं। तो अगर यहाँ पे नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछा होता तो क्या होता बताना, नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी 1 हो जाता कि नहीं बताओ ना। और अगर नंबर ऑफ यहां पर कंटिन्यूटी पूछा होता तब नंबर ऑफ अगर कंटिन्यूटी पूछा होता 2 हो जाता। समझ में आया कि नहीं। ये जो क्वेश्चन है बेटा ना, ये जरूरी है, क्योंकि बगैर सॉल्व करे ये आप बता ही नहीं पाओगे, हैं बोलो। और ये चीज कहां पूछेगा बताओ, ये हम सीक्यू में पूछेगा कि नहीं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ही तो आज तक पूछा है ना। तो हमें ये सब स्टेप करने की जरूरत है, हमें ये देखना है कि हम एग्जैक्ट 1 पे उसके लेफ्ट राइट पे फंक्शन चेंज हो रहा है कि, तो वहीं से हमारा डिसाइड हो जाएगा कि नहीं बताओ। तो हम डिसाइड करके जल्दी से आंसर बता लेंगे कि नहीं। तो क्या बात समझ गए। इसमें देखो 2 या 3 ही टाइप बनेगा और इसी वीडियो में हो जाएगा, और क्वेश्चन भी हो जाएंगे। जैसे ये वाला देखो, ये देखो, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो अब हमको ऐसे चेक कर लेना है, अगर इसमें हमें नंबर ऑफ क्या बताना होता ना, डिसकंटिन्यूटी अगर बताना होता, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताना होता तो क्या होता,
कितने पे चेक करना पड़ता है बताओ? 3 पे चेक करना पड़ता है ना, -2 1 और +2 पे, बोलो हेलो, -2 1 और 2 पे चेक करना होता। तो पहले ये बताओ 1 पे क्या है, 1 पे है, देख सकते हो भाई 1 पे 0, 1 से लेस देन है तो 1 + 2 3 आ जा रहा है, यहां रखोगे 1 - 2 -1 आ जा रहा है, तो डिसकंटिन्यूअस है ना, 1 के लिए डिसकंटिन्यूअस है, -2 के लिए बताओ, -2 के लिए कंटिन्यूअस है, और +2 के लिए भी क्या है, कंटिन्यूअस है कि नहीं? तो ये क्या हुआ, अगर हम यहां पे नंबर ऑफ कंटिन्यूटी की बात करें तो 2 होगा, डिसकंटिन्यूटी की बात करें तो क्या होगा? सॉल्व कैसे करना है, जैसे ये क्वेश्चन अगर केवल नंबर नहीं, यहां पे अभी नंबर नहीं पूछ रहा है मेरे भाई, फाइंड ऑल द पॉइंट बता रहा है ना, तो ये सारे पॉइंट्स हो गए कि नहीं बताओ, मालूम हो गए ना? तो लेकिन तुम्हें प्रॉपर पूरा लगाना पड़ेगा, जैसे ये पूरा ऐसे करना पड़ेगा ना, f(1) = 0, कम से कम एक कोई दिखाना पड़ेगा, जैसे राइट हैंड लिमिट आपने ले लिया, तो राइट हैंड लिमिट पूरा ये करोगे ना तब जाके नंबर मिलेगा, अगर डिस्क्रिप्टिव में आ गया है ना, तब मेरे भाई ऐसे अगर कर दोगे ना तो एक को नंबर मिलेगा नहीं, एग्जामिनर चाहेगा आपका जहां सही हो वहां से काट ले, लेकिन देखेगा वहां पे भी मटिया पलीत है तो आपका काटेंगे दया आ जाएगी। ये देखो 1+ के लिए क्या है देख लो, ये है, तो यहाँ पहले ऐसे लिख लेना, फिर 1 - 2 बड़ा दिल कर लेना, फिर दोनों को डज नॉट इक्वल टू करके लिख देना, बस हो गया ना, हो जाएगा बस। अब देखो ये वाला लगा लो, यहां पे आपको कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है, कंटिन्यूअस है ऑलरेडी, ठीक है, जैसे कोई आ गया पेशेंट और बताया गया कि भाई इनको क्या है, कोरोना हुआ है, तो अब हम उनका टेस्ट थोड़ी करने लगेंगे, वो तो साबित है कि एक कोरोना से क्या है, हाँ ग्रसित हैं, संक्रमित हैं, तो आगे हम जो प्रोसेस है उसको करेंगे हम। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, ए और बी का रिलेशनशिप बताना है, कंटिन्यूअस है 3 पर, कंटिन्यूअस है 3 पर, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 3 पर कंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले हम सबसे इजी वाला काम करेंगे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे 3 पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे, तो 3 के लिए हमें यही फंक्शन लेना पड़ेगा कि नहीं बताओ? तो यहां पे लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, ठीक, ये हो गया। अब अगर हम 3 से राइट हैंड लिमिट निकालें, तो राइट हैंड लिमिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 पे प्लस, x की वैल्यू 3 से बड़ी है तो हमारा फंक्शन क्या है ना, और 3 ही रख लो बस काम हो गया, 3b + 3 नहीं बताओ है। अब अगर देखो 3 से माइनस करेंगे तो भी यही फंक्शन मिलेगा, तो जो ये मिला है। अब बस हमें क्या करना है, चूंकि कंटिन्यूअस है तो ये आपस में दोनों क्या होंगे, ये 2 नंबर का है क्वेश्चन बेटा, 2 नंबर का देख लो, हो गया 3a - 3b = 2 हो गया आंसर, ये रिलेशन आ गया। 3 काम, ये तो आपका बड़प्पन है, ये तो आपके दिमाग में बन गया, तो ये तो बहुत बड़ी बात है, जो आपके दिमाग में बन गया लोगों के दिमाग में नहीं बनता है, ये मेरा बड़प्पन है कि मैं 2/3 ये, या आप a = 2/3 + b कर लें, ये हो गया आंसर, समझ गए भाई? ए और बी की वैल्यू पूछ सकता था, ए और बी की वैल्यू अगर पूछता ना तो हमें एक पॉइंट और दिया होता, 2 इक्वेशन बन जाते ना, फिर 2 इक्वेशन बन जाते तो ए और बी की वैल्यू निकल जाती। समझ में आ रहा है बात? बस यही 2 टाइप है, एक जब कंटिन्यूटी चेक करनी रहती है और एक जब कंटिन्यूअस बोला रहे दिया रहे, जैसे ये वाला देखो, इसको लगा डाला तो लाइव जिंगा डाला, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ना, ये आपके एग्जाम में बेटा आ सकता है, क्योंकि बहुत बार, बहुत मतलब बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है ये, बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, बोर्ड वाला जब नहीं तब ये पूछता है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बोर्ड का ये फेवरेट क्वेश्चन है भाई, 2 नंबर में फेवरेट सो दैट करके पूछ लेता है ना।
सो दैट नहीं करता है, क्योंकि आपकी बीपी बढ़ाना रहता है ना, तो ये ऐसे लिख देगा डिटरमाइन करो, चेक वेदर करो। ये कंटिन्यूअस है, अलग बात है, लेकिन ये ऐसे सो दैट नहीं कहेगा। सो दैट कहेगा तो बच्चा जो है आंसर हुआ जान जाएगा ना, जीरो तो जीरो है, तो नहीं भी सोच पाएगा तब भी जीरो लिख देगा ना, क्योंकि इतना टैलेंटेड तो बोर्ड में बच्चा हो ही जाता है। 90% को छोड़कर 10% की बात कर रहा हूँ, 90% तो वैसे ही रह जाते हैं ना, कोई बात कभी सुनते ही नहीं। यहाँ डिटरमाइन करना है, मतलब इसे का ये क्वेश्चन मार्क है, कंटिन्यूअस है कि नहीं है, ये बात बतानी है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और क्या। ये देखो एफ ऑफ जीरो, जीरो आगे एक नहीं, एग्जैक्ट जीरो पे दिया है ना जीरो, और जब एक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, लेस देन जीरो है, तो ऊपर वाला फंक्शन सेलेक्ट करना है। तो यहां पर देखो राइट हैंड लिमिट निकाल लो, ऐसे पूरा प्रोसेस करना। हाँ, तुम्हारे जैसे लोग ज्यादा मतलब डीप में नहीं सोचते हैं, इसलिए आंसर आ जाएगा। जो बहुत ज्यादा डीप में सोचता है वो कंफ्यूज हो सकता है ना, इसमें बहुत जो डीप में जाएगा वो कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि हमारे जैसे लोग, या हमारे नहीं तुम्हारे जैसे लोग नहीं, जीरो का स्क्वायर हो जाएगा और ये साइन 1/0, लाइक यहाँ पे जीरो इंटू दिस तो खत्म ही, ये ऐसा ही सोचते हैं, इस वजह से ना यहाँ पे इन्फिनिटी सोचेंगे। अब जीरो इंटू इन्फिनिटी अगर आप कर रहे हो तो ये वैल्यू, इसके बारे में मैं भी नहीं बताऊंगा कि जीरो इंटू इन्फिनिटी या इन्फिनिटी या जीरो नहीं होता, ये बात तो हमेशा जानते रहो, लेकिन आप इतना लगाओगे नहीं, आप जब भी देखोगे जीरो इंटू दिस जीरो, खत्म है ना। जैसे हमारे जैसे लोग जो पढ़ाते रहते हैं, जो जिनके दिमाग में ज्यादा चीजें याद रहती हैं, वो जानते हैं कि ये नहीं भी हो सकता है। आप जैसे लोग ठीक है, इतनी हम डीप में देखो मेरे भाई, हमेशा एक बात याद रखना, कंफ्यूज कौन होता है जानते हो, जिसको ज्यादा जानकारी होती है। कम जानकारी वाला कंफ्यूज नहीं होता है, उसको भाई 38 में वो 18 क्वेश्चन करने के लिए सोच ही रहा है बेचारा ना, 12-15 हो जाए तब भी ना, वो रहता है 19 यार हो जाए तो बड़ा अच्छा लगे यार, कि 19 दूनी 38, मैंने मतलब 38 में 19 किया है, वो खुशी आती है। लेफ्ट हैंड लिमिट में देखो क्या हो जाएगा, x टेंड्स टू 0 माइनस, तब भी यही आ जाएगा, तो बस हो गया खत्म। तो ये दो नंबर आपका मैं श्योर समझूं, ऐसे आप कर दीजिएगा, ठीक है, आराम से 2 नंबर ले लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन लगाइए, चलिए। अरे वही चेक वेदर करना है, चेक वेदर, हाँ चेक वेदर द कंटिन्यूटी। हेलो, बता तो रहे हैं, इनके जैसे लोग ज्यादा दिमाग लगाएंगे। हाँ। क्योंकि जानते हो शिवांश, शिवांश जानते हो, साइन में आप कोई भी वैल्यू देखो ना, -1 से +1 के ही बीच में रहेगा आउटपुट। अब तुम x की वैल्यू 0 दे रहे हो ना, तो अब वो आउटपुट तुम्हें क्या देगा, -1 से +1 के मतलब एक फाइनाइट वैल्यू है, और 0 इंटू फाइनाइट वैल्यू ही तो 0 होती है। तो उसकी जगह फिर वहां पे साइन 1/a माइनस एच है, पर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करके साइन x अपॉन x1 हो जाता है, अच्छा स्क्वायर आएगा ना, एक एस तब भी तो रह जाएगा, नहीं नहीं कटेगा, नहीं तुम रखना, कटेगा नहीं ना, तुम काट दिए होगे, और साइन का यस तुम 1/s थोड़ी काट पाओगे, नहीं कटेगा। इसको करो, छोड़ो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखो f ऑफ π/2 पे क्या गिवन है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन देखो हमारे पास क्या है, 3 है, तो इसका हमें राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या आना चाहिए भाई, 3 आएगा, तभी हमारा काम हो पाएगा। यहां पे हम देखिए राइट हैंड लिमिट करते हैं, देखिए यहां पर लिमिट x टेंड्स टू a पे प्लस f ऑफ x, इसी को ध्यान से देख लो, यहां तक तो हर कोई समझ लेता है, π/2 पे प्लस x की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, देखो एक तरीके से इसमें आपको ना k की वैल्यू बतानी है, मेरे भाई यहां पे k है ना,
तो कह रहा है कि x इक्वल 3 पे कॉन्टिन्यूअस है, तो k की वैल्यू बताओ। हाँ, x इक्वल π/2 पे क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस है, तो k की वैल्यू तुम्हें बतानी है, चेक वेदर नहीं करनी है, सॉरी ना, यहाँ पे अधूरा था तो मैं भी नहीं ध्यान दिया, यहाँ पे जब k देखा तो मुझे याद आया। ठीक है, x इक्वल π/2 पे ये कॉन्टिन्यूअस है, तो k की वैल्यू बतानी है। अब अगर कॉन्टिन्यूअस है तब तो बल्ले बल्ले भाई, ये और ये दोनों इक्वल होंगे ही। बट अभी देखो, अगर अभी हम यहां पे पुट करते हैं, हेलो भाई, हमारी जो प्रथा है ना, क्या प्रथा है लिमिट सॉल्व करते समय, कि यहां पे जो भी रहेगा उसको यहां पे हमें पुट करना है। यहां पुट करेंगे cos π/2 0, यहां करेंगे पाई माइनस 0/0 की फॉर्म ले रहा है कि नहीं बताओ, 0/0 की फॉर्म ले रहा है ना, दैट मीन्स हमको π/2 प्लस एच लगाना पड़ेगा या π/2 माइनस एच लगाना पड़ेगा, तभी हम इसका 0/0 खत्म कर पाएंगे, नहीं हम खुदे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे सर हम एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे, ऊपर नीचे को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, एक के कम स्टेप में हो जाएगा। हाँ होता है, लेकिन एमसीक्यू में होता है, हम यहाँ के अब डिस्क्रिप्टिव में कर रहे हैं तो हमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो यहां पे हमें क्या करना है, x को π/2 प्लस एस से क्या कर देना है, लेट कर लेना है, और x अप्रोचेस टू π/2 होता है, लेकिन ये पुट करने के बाद s टेंस टू 0 बन जाता है। बोलो भाई, ये वाला स्टेप याद आ रहा है? जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तो यही स्टेप लेना पड़ता है, हमेशा कंटिन्यूटी में याद रखना। ठीक है, ओके सर, ये इसका तो पता नहीं, जो आपने गाना गाया वो याद रहना है, जब कोई दिक्कत आएगी ये गाना गा लेंगे हम ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा बताओ, लिमिट h टेंस टू 0 हो जा रहा है, k cos π/2 प्लस एच, अपान में देखो भाई, यहां पे π/2 प्लस एच, लिमिट h टेंस टू 0, ये π/2 का मतलब चेंज, तो क्या हो जाएगा, साइन एच हो जाएगा कि नहीं बताओ, पॉजिटिव की निगेटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, ऑल स्कूल टू कॉलेज, साइन कॉसेक, तो ये कॉसेक है क्या, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस है, ब्रेकेट लगा के लगाना, सम्मान देना, नहीं यहां ब्रेकेट नहीं लगा, यहां माइनस दिए, दो पार्ट बना दिए, गलत हो जाएगा, तो वो भी एग्जामिनर जान जाएगा तुम्हारे अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा गया था नहीं, टीचर ने भरा है। माइनस पाई माइनस एच हो जाएगा कि नहीं, माइनस एच नहीं, -2h हो जाएगा, और क्या ये टू कट गए यहाँ पे, माइनस पाई कटक नहीं, ये माइनस से माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, k और 2k/2 बाहर। हाँ, इसकी वैल्यू तो दुनिया जहान जानती है, तुम्हें भी पता ही होगा। अरे भाई 11 में अगर कुछ याद है लिमिट का, तो यही इसकी वैल्यू क्या, तो देखो k/2 हो गया कि नहीं। अब चूंकि फंक्शन π/2 पे कंटिन्यूअस है, तो k/2 किसके इक्वल होगा, k की वैल्यू कितनी, हो गया खत्म। बोलो, इस टाइप का एक क्वेश्चन 2 नंबर या 3 नंबर में आ जाता है, लाज रख लोगे कि नहीं, ठीक है। हाँ चलो देखो, फिर एक क्वेश्चन और है क्या, हाँ चलो ना, इसमें बताओ a और b की वैल्यू बताओ, a और b की वैल्यू बताओ भाई, चलो करो। यहां पे a और b की वैल्यू बताना है, कंटिन्यूअस है। अब यहां पे x की कितनी वैल्यू है जिसमें कंटिन्यूअस हो सकता है, एक 2 है और एक 10 है, 2 और 10 पे कंटिन्यूअस है, तो a और b की वैल्यू, अब अपना बड़ा दिल दिखा दो तुम जल्दी से और इसका उत्तर निकाल लो। ये देखो अभी बस हो गया, यही क्वेश्चन के बाद कंटिन्यूटी का पूरा रिवीजन हो गया। अब कोई भी क्वेश्चन तुम लगाओगे आज तक प्रीवियस ईयर के, इन्हीं में से कोई आया है, ये अलग बात है ना लगा पाओ, लेकिन पूछा यही गया है, अप्रोच वही है, ठीक है। देखो 2 से बड़े के लिए ये फंक्शन लेना है, 2 और 2 से छोटे के लिए, तो एग्जैक्ट 2 पे क्या है देखो ना, तुम इसको बहुत जल्दी से कर सकते हो, 5
एग्जैक्ट दो, देखो एग्जैक्ट 2 पे 5 है और एग्जैक्ट 2 मतलब x की वैल्यू 2 से छोटी पर भी 5 है, तो तुम 2 से बड़े पे देख लो, 2 से बड़े पे क्या है, 2 से बड़े पे चेंज हो रहा है ना फंक्शन भैया मुन्ना, जब 2 प्लस हो रहा है तब क्या है, ax प्लस भी है। अब इसको थोड़ा सा ना ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हम MCQ नहीं कर रहे हैं, नहीं तो फिर मजा ही आ जाता है, बहुत छोटा हो जाता है। राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, x टेंड्स टू 2 पे प्लस, तो यहां पे ax प्लस भी लिख लेना ना, 2a प्लस बी, और ये इक्वल क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी इक्वल देखो 5 हो गया, 2a प्लस बी इक्वल टू 5, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ऐसे एग्जैक्ट 10 पे देखो क्या दिया है ना, और अब ऐसे 10 से छोटा यहां ले लो, मतलब 10 से छोटा मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करनी है, तो ये चीज ऐसे कर लेना बेटा, ऐसे सोच लो, सब आसान चीजें हैं। टेन ए प्लस बी ना, हो गया आंसर यार, 10a प्लस बी 21। अब ये इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लो ना, 2 माइनस 1 कर लो, बस 2 माइनस 1 कर लो, 10a प्लस बी कितना है 21, 2a प्लस बी कितना आ गया 5, 8a देखो कितना आ जाएगा 16, a की वैल्यू 2 आ जाएगी, अब यहां 2 रख दो, 2 2 जा 4, b1 आ जाएगा, खत्म। समझ गए, इससे ज्यादा टफ पूछा ना जाए, जैसे सिंगल कांस्टेंट की वैल्यू पूछ लेता है, के की वैल्यू पूछ लिया, डबल वेरिएबल की ये रिलेशन, और इसके अलावा कुछ बना क्या का, 3 ही टाइप तो बनेगा, एक चेक द कंटिन्यूटी करनी रहेगी ना, नंबर और ये सब, उसके बाद के की वैल्यू पूछ सकता है, ए और बी में रिलेशन पूछ सकता है, ए और बी, बस इसके अलावा कंटिन्यूटी में और कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। अरे वही, जब वही जो एग्जैक्ट पे मिल रहा है वही तो कहें लेंगे हम, डिफरेंट चीज लेंगे ना तभी तो इक्वल करेंगे। हाँ कॉमन सेंस यहां लगाना है, ये आगे चलिए देखिए, चलिए इसको हो गया, कंटिन्यूटी पूरी तरीके से रिवाइज हो गई अब, ठीक है, और कुछ है नहीं अब, अभी है 1 2 4 क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के, उसको कर लीजिए, छोटे छोटे क्वेश्चन है। कल बेटा कल के क्लास में डिफरेंशिएशन पूरा रिवाइज करा दूंगा, A to Z डिफरेंशिएशन कल की क्लास में रिवाइज हो जाएगा, ठीक ना। तुम लोग चैप्टर वाइज ज्यादा जो है कंफर्ट जोन में रहते हो, लेकिन फिर मंडे से वो चलेगा, लेकिन मेन वही है बेटा जो चल रहा है। अब मतलब अब चैप्टर वाइज पढ़ने का समय नहीं है, हमें सैंपल पेपर देखना पड़ेगा, हमको उसकी आदत बनानी पड़ेगी ना, तभी तो देख ले बारूद बन चुके हैं, छोटे मोटे क्वेश्चन पाते हैं, जितना तेज सॉल्व करते हैं ना पूछो ना। हाँ। छोटे क्वेश्चनों की इज्जत रखते हैं, बड़े क्वेश्चन में कहते हैं कौन करे, कुछ लोग तो इसलिए नहीं करते हैं, आ रहा है लेकिन टाइम लगेगा ना, डायरेक्ट बोर्ड में ही करेंगे हम, बड़ा दिल दिखाते हैं, और डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऐसे करना, देखो बड़ा दिल दिखाना है तो एग्जाम में 2 नंबर का आएगा ये। अब अलग कर लो, dy बाई डी एक्स एग्जाम में कैसे लगाओगे, ऐसे लगा दोगे तो कोई माई का लाल जो है आपको पूरा नंबर देने में रोक नहीं पाएगा। साइन वाई का देखो क्या होता है, लेकिन यहां पे इसकी बिरादरी बदली हुई है, देखो x के रिस्पेक्ट में y का हो रहा है, तो इनटू में क्या करना पड़ता है हमें, इनटू dy बाई डी एक्स भी मल्टीप्लाई कर लेता है। आप लोग यही गलती करेंगे, समझ रहे हैं ना, 90% स्टूडेंट यही गलती करते हैं, क्योंकि साइन वाई का कास वाई लिखते हैं, इंटू डी वाई बाई डी एक्स करना भूल जाते हैं। ये तो आपका बड़प्पन है, आपने लिख दिया है, ठीक है, लेकिन जो भूलते हैं उनका बड़प्पन रहता है वो। आर्यन जैसे लोग साइन वाई का कास वाई तो मान लो बहुत तकलीफ में लिख लेंगे, इंटू डी वाई बाई डी एक्स करना भूल जाएंगे, कहेंगे सर यही तो बताए थे आप, साइन का कास किसके रिस्पेक्ट में बताए थे, इससे मतलब है नहीं है। ये प्रशांत बाबू
मैं देख रहा हूं जब से आए हो तबीयत नहीं सही है, एक आध क्वेश्चन लगा लेते हो तो इतना कॉन्फिडेंस से बताते हो कि जैसे लग रहा है चलो ये वाला क्वेश्चन लगा के दिखाओ। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, करो। ये सब 2 नंबर में आए हुए क्वेश्चन हैं, बस यही तुम कर लो, वो दोनों भी कर लोगे, समझूंगा। देखो ऐसे पहले तो इसको, ये जो डिफरेंशिएट वाला डिब्बा है, ये डिफरेंशिएट ना ऑपरेटर है ना, dy बाई डी एक्स। देखो ये dy बाई डी एक्स, ये डिफरेंशिएट करने वाला ऑपरेटर है। इस ऑपरेटर में क्वेश्चन को डाल दो, अब डिफरेंशिएट कर दो टी लेट करके, इसको टी लेट कर दो ना, log x को टी लेट कर दो, क्या होगा? साइन टी का cos टी हो जाएगा। बोलो भाई, log x को टी लेट किया, साइन टी दिखा, साइन टी का cos टी, और log x का दिल बड़ा कर लो, 2 नंबर का है तो एक स्टेप और दिखा दो ऐसे ना, लगना चाहिए एग्जामिनर को ना कि मैं 2 नंबर दूं। log x का क्या 1 बाई एक्स नहीं दिखाएगा भैया, ये इमेजिन भी डायरेक्टली कर लिए थे और अगेन भी नहीं दिखाए। ऐसे ये दोनों भी डन कर लेना, ठीक है। हाँ आ गया, सस्ते सस्ते लो महंगे क्वेश्चन, अब करो, करके दिखा दो तुम। अब ये नहीं कि सर करके दिखा देंगे क्या फीस माफ कर देंगे, इसीलिए मैं बोला ही नहीं। अरे और किसके पीछे पढ़ेंगे? सितंबर देखा जाएगा अभी। हाँ अब इनके बच्चे आके देंगे सितंबर में, इनसे बस। जैसे अभी कई स्टूडेंट के जैसे बड़े बच्चे हो गए हैं, जब आ जाते हैं कहते हैं सर मेरी तरह उसको, मतलब मेरी तरह तो नहीं है ना मेरे बेटा ना। अब आ रहे हैं, अभी तो इतने बच्चे नहीं हुए। अभी हमारे पढ़ाए हुए जो स्टूडेंट हैं उनके बच्चे 5th 6th क्लास में ही पहुंच पाए हैं ना, वो जहाँ 9th 10th से आने लगे तो बहुत ज़्यादा संख्या में आएगी ना, क्योंकि मैं पढ़ाना बहुत पहले से स्टार्ट कर दिया था, तो 2-3 जनरेशन तो पढ़ा ही डालूंगा मैं, और क्या। जो बड़े हो रहे हैं फिर उनके भी बच्चे, मतलब 2-3 जनरेशन तो मैं देख ही पढ़ा ही दूंगा। हो गया, होता नहीं है। जैसे पहले क्या होता है, जैसे हमारी मम्मी किसी डॉक्टर से दवा करा रही हैं, वो मान लो सही हो जाती हैं, तो फिर जो बीमार होता है उन्हीं के पास तो भेजती हैं ना, तो ऐसे होता है। अपना टीचर हम जिनसे पढ़े रहते हैं ना, उनसे बेस्ट हमें कोई नहीं लगता है बाद में, क्योंकि फिर आपके पास इतना समय थोड़ी है कि हर कोई ट्राई करते रहोगे। आप जिसको समय अपना दिए रहते हो उसके बारे में ज्यादा जानते रहते हो, इसलिए हमेशा। हाँ अरे बेटा, जब तुम्हारा बच्चा होगा तो तुम कुछ ना कुछ करते रहोगे तभी होगा ही, नहीं तो फिर होगा ही नहीं ना। कि बिना कुछ, घर वाले क्या जान रहे हो, आजकल के गार्जियन जो होते हैं ऐसे ही तुमको हर चीज ऐसे नहीं विरासत में दे देंगे, तुम भैया कुछ ना करो सब कुछ करो, लेकिन ना यहां पर ध्यान दो। मैं भी नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा तुम अपने पापा की तरह बनो। और जब पापा आएंगे तो वो क्या कहेंगे, कहेंगे सर मुझसे थोड़ा सा आगे इसको ले जाइएगा। मेरे लिए भी आपने कोशिश किया था सर, इसीलिए मैं अपना प्रोडक्ट भेजा हूं ना, लेकिन मैं सर बताएंगे ना सर, वो जो बगल में याद है ना एक श्रियांश बैठते थे, इनको मैं बड़ा अच्छा जानता था, इसीलिए उनसे दोस्ती किया था, लेकिन वो भी माटी थे ना, अपना तो वो अच्छा कर लिए, लेकिन हाँ शिवांश सॉरी। अरे वही याद, पहले इधर ध्यान दो, क्वेश्चन नया साल का बहुत दो।
हम इसको डिफरेंशिएट मिटा दे रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स भी मिटा दे रहे हैं। अब यहीं से स्टार्ट करना है ना। अब यहां पर एक बात आप लोगों को मालूम है, ए भाई हेलो, आप लोगों को एक बात मालूम होनी चाहिए, लॉग में जब मतलब डिफरेंशिएशन करते समय कभी भी कोई मुश्किल ना, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तो हमेशा डिफरेंशिएशन में लॉग लेके सॉल्व किया जाता है। याद तो है ना। तो यहां पे मुश्किल आ गई ना रूट की वजह से, रूट की वजह से तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है ना, तो इसको भी तकलीफ दो। पहले क्या करो, वायलेट कर लो। और यहां पे पहले क्या करो, रूट का मतलब पावर क्या होता है, पावर 1/2 होता है। देख मेरे भाई, यहां पे ध्यान दो, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स में। हुआ, अब लॉग लो, रूट है पहले पावर 1/2 लिखो, अब लॉग लो, तो भाई तभी तो कोई फायदा होगा। अब लॉग ले लो, अब लॉग ले लोगे तो पावर आगे आ जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2 लॉग। ए भाई इधर ध्यान दो, अपान में देखो। अब यहां पे अगर अगला फार्मूला इमेजिन कर पा रहे हो तो जान लो बंजर धरती जॉब होने वाला काम किया। अगला फार्मूला बताओ यहां पे कौन सा लगेगा, m/n वाला लगेगा ना। ये ऊपर वाला m है, नीचे वाला n है, log m माइनस log n। ठीक है, मैथ्स में कितने दिन का गैप है भाई, सही से बताओ। जितने दिन का गैप है, मैं हर दिन मतलब 5 घंटे का पढ़ाऊं क्लास लूंगा ना, मैं मैसेज डालूंगा, उसमें जो भी आएंगे 4-5 लोग ही, लेकिन जो आएंगे उनका अच्छे से मैं करा दूंगा। ये 2 लाख वाई हो जाएगा। ठीक है, गैप वाले में मैं 5 घंटा कह रहा हूं, 3 घंटा तो आप लोग पढ़ ही लेंगे नहीं, क्योंकि आप लोग की महानता मैं जानता ही हूं। देखो यहां पे क्या है, ये दोनों मल्टीप्लाई किए हैं, log m इंटू n है। हेलो, mn वाला फार्मूला लगाओ यहां पे। तो अब देखो, अब इंटीग्रेशन देखो 2 कौड़ी का हो गया कि नहीं, सॉरी डिफरेंशिएशन अब करना आसान हो गया, बस समझ गए कि नहीं। तो ये चीज तुम्हें करनी पड़ेगी, जब भी डिफरेंशिएशन के तुम्हें कैलकुलेशन तब लगने लगेंगे, तुम log का सहारा लोगे। log जो है उससे इजी बना देता है, समझ रहे हो ना। लॉग को क्यों इन्वेंट किया ना जॉन नेपियर साहब ने, इसीलिए जब आपको दिक्कत होने लगे, जब आपको लगे कि अरे कैसे करेंगे, तो वो क्या करता था, मल्टीप्लाई और डिवाइड वाली जो जटिल चीजें थी उसको प्लस और माइनस में कर देता था। इस वजह से लॉग यहां पे आया, नहीं तो बहुत बड़ी बड़ी चीजों की गणना ही नहीं हो पाती, कैलकुलेट ही नहीं कर पाते आप, समझ गए। तो आज के क्लास में हम इतना ही रखेंगे, आगे की क्लास में, कल वाले क्लास में पूरा कंप्लीट डिफरेंशिएशन रिवाइज करा देंगे। एकदम आप बेफिक्र रहिए, निश्चित रहिए, लेकिन घर पे पढ़ते रहिए, ठीक है।